हरियाणा के गैर एनसीआर जिलों में स्थित ईंट भट्टों में धान की पराली आधारित बायोमास पैलेट के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है। इसी क्रम में हरियाणा के सभी गैर एनसीआर जिले जिसमें कि अंबाला, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर को जो है पत्र के माध्यम से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इस बाबत में आदेश जारी किए हैं और इसके बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी जिलों को पत्र भी जारी किया है। एनसीआर क्षेत्र के जिलों में बायोमास ईंधन के प्रयोग का नियम पहले से ही लागू है। इसके साथ ही पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा के सभी जिलों में स्थित ईंट भट्टों पर धान की पराली आधारित बायोमास पैलेट के उपयोग में अनिवार्य हो गया है। ईंट भट्टा संचालन ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के फैसले को जनहितैषी बताया है। उनका कहना है कि इससे प्रदूषण कम होगा और ईंट भट्टा संचालकों के साथ किसानों के लिए ये जो खबर है वो राहत देने का काम कर रही है, क्योंकि हर साल किसानों के द्वारा पराली जलाने के मामले सामने आते हैं और अब किसान भी पराली नहीं जलाएगा। सर, जो सरकार ने फैसला लिया है जो जनहित में ही लिया है, इसका जो भी प्रभाव होगा अच्छा ही होगा। हमारे वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए ही पोल्यूशन कम होगा। आगे हम भी ये सोचते हैं भी हमारे को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। कोयले की कम मात्रा लगेगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेबर को भी आसानी हो सकती है इसके अंदर। तो सर, जिस प्रकार से पहले आप ईंधन का इस्तेमाल करते थे, किस प्रकार से ईंधन रहता था, क्या रहता था? पहले तो सर कोयला चलता था, जो हमारे को लाड़ था वो कोयला ही था और थोड़ा बहुत बुरादा होता था नाम मात्र के लिए। अब जो गवर्नमेंट का फैसला है वो पराली का पैलेट बना के जलाने के लिए, लेकिन हमारे समाज को, हमारे पर्यावरण को इसका फ़ायदा होगा। हमारे को, हम भी सोचते हैं हमारे को भी फ़ायदा होगा कुछ ना कुछ इसका ज़रूर। तो लेबर पहले कैसे इस्तेमाल करती थी, कैसे काम किया जाता था? पहले तो ये कोयले से चलता था काम, कोयले से ही ज़्यादा 99% कोयला चलता था। लेकिन अब देखते हैं सर कैसे रहेगा, कैसे ईंधन इसका कैसे काम करेगा और लेबर इसको कैसे यूज़ करती है। तो लेबर को समझाने में आपको लगता है कोई दिक्कत परेशानी का सामना आएगा? थोड़ी बहुत ही आएगी जी, लेबर समझ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़े लिखी लेबर है तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो कितने दिनों से लगभग ईंट भट्टे का काम कर रहे हो? हम 15 साल से काम कर रहे हैं सर। तो कितना 15 साल में और अब तक बदलाव देखा है आपने? ये 15 साल में सर इसका जो हाई ड्राफ्ट बन गए हैं हमारे भट्टे, जिग जैग जिसको बोल देते हैं, इससे पोल्यूशन बहुत कम हुआ है जी। तो समय समय पर प्रदूषण विभाग कैसे आपसे संपर्क साधता है, कैसे आपको समझाता है? हमारे को गाइडलाइन पोल्यूशन डिपार्टमेंट जो करता है हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे ये जिग जैग बनवाया, ये साइंस के आधार पे बना हुआ है जी, इससे पोल्यूशन कम हुआ है। इसका कार्बन है जो अंदर रह जाता है वो वायुमंडल में नहीं जाता। अब जैसे पराली का पैलेट के लिए बोल रहे हैं वो भी अच्छा है वो। तो जिग जैग प्रणाली क्या है, क्या किस प्रकार से? जिग जैग प्रणाली जो है वो कोयला पीस के चलाया जाता है इसके अंदर। जिग जैग तरीके से ही वो हवा काम करती है, उसके धुआं काम करता है उसके अंदर, वो बाहर नहीं, वायुमंडल में नहीं जाता उसका काम। ठीक है।